नमस्कार। आज वेद पर हम चर्चा करेंगे। वेद पर हमने एक वीडियो बनाया भी है डिटेल में, लेकिन आज वेद पर एक संक्षिप्त और बहुत ही कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समाहित किया जाएगा और उन सभी बातों को यहाँ पर चर्चा करने का मैं प्रयास करूँगा जो सामान्यतया परीक्षा में पूछे जाते हैं या हम सभी को जानना चाहिए। आइए सबसे पहले हम जानें कि वेद क्या है। ये देखिए, आज का टॉपिक वेद है। ये जान लीजिए, वेद शब्द जो है वह विद धातु से बना है। देखिए, विद धातु से बना है और विद का मतलब होता है टू नो, जानना। तो सिंपल सी बात है कि वेद का मतलब विद धातु से बना है और उसका मतलब होता है जानना, यानी ज्ञान। तो वेद जो है वो ज्ञान पर आधारित ग्रंथ है और वेद में ज्ञान विज्ञान की बातें की गई हैं। तो एक तो सबसे ये क्लियर बात हो गई। इसके बाद हम यहाँ पर समझेंगे कि यह वेद का समय क्या है। सामान्यतया एनसीईआरटी में इसको 1500 ईसा पूर्व या 1500 बीसी से यह 600 बीसी या ईसा पूर्व तक माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वान इसको 1800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक भी मानते हैं। यहाँ लिख लीजिए, देखिए मैं लिख देता हूँ कि यह सामान्यतया ये 600 या 500 ईसा पूर्व तक है। सामान्यतः एनसीईआरटी में जो समय बताया गया है, जिसको कि सभी लोग मानते हैं, वह वेद का जो समय है, समय का मतलब इसके संकलन का जो समय है, जब वेद को कंपाइल किया गया, वह 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। लेकिन किन्हीं ग्रंथों में इसको 1800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक भी बढ़ाकर रखा जाता है कि इतने कालों तक वेद का संकलन हुआ है। देखिए, वेद हम इसको चतुर्वेद भी कहते हैं। चतुर्वेद का मतलब होता है इनकी संख्या 4 है। वेद कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब सभी पर हम चर्चा करेंगे कि वेद को हम चतुर्वेद भी कहते हैं और इसको यह है ऋग्वेद पहला है, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। और फिर इस पर आके हम डिटेल में इसकी विभिन्न पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि यह जो वेद है, तो वेद का जिस समय संकलन हुआ, कंपाइलेशन हुआ, उसी काल को हम वैदिक काल भी कहते हैं, वैदिक एज। और यह 2 भागों में बांट दिया गया है। एक को कहा जाता है अर्ली वैदिक एज और दूसरा है लेटर वैदिक एज, यानी कि एक है पूर्व वैदिक काल, इसी को हम ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई है और इसका जो समय है वह सामान्यतया 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है कि ये ऋग्वेद का काल है, यही ऋग्वैदिक काल है और इसी को हम लोग अर्ली वैदिक एज भी कहते हैं। और दूसरा जो है वह उत्तर वैदिक काल, वही यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा है उत्तर वैदिक काल है। और उत्तर वैदिक काल यानी कि लेटर वैदिक एज, इसमें शेष 3 वेदों का संकलन किया गया, जिसमें यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। इसलिए ये 3 वेदों का जो संकलन का जो समय है वही उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। यानी कि ये 3 वेद उत्तर वैदिक काल में संकलित किए गए और इनका जो समय है वह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, कहीं कहीं 500 ईसा पूर्व भी मिलता है। इसलिए हमने यहाँ पर चर्चा कर दिया। अब आ जाएगा कि वेद का संकलन करता कौन है। तो वेद का जो संकलन करता जो जिनको माना गया है उनको व्यास ऋषि को माना गया है, उन्हीं को इसीलिए वेद व्यास भी कहा जाता है। और ये कृष्ण द्वैपायन व्यास कहलाते हैं। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भी इनका नाम है। तो परीक्षा में पूछा जाता है वेद क्या जो संकलन करता है वह कौन है, तो कृष्ण द्वैपायन व्यास, या इसीलिए चूंकि इन्होंने वेदों का संकलन किया इसलिए इनको हम वेद व्यास भी कहते हैं। अब हम इस पर आते हैं कि वेद को वेद के अलावा कुछ अन्य नामों से भी पुकारा जाता है
और उस वो नाम को पुकारने के पीछे कुछ ना कुछ तर्क है, लॉजिक है। वह क्या है? देखिए, वेद को हम अपौरुषीय भी बोलते हैं, अपौरुषीय, क्योंकि माना जाता है कि वेद की रचना किसी पुरुष ने नहीं किया है। यह वेद की रचना, वेद ईश्वरीय है और ईश्वर द्वारा ही जो चीज माना गया या ईश्वर ने इसका प्रेरणा दिया, किसको दिया? ऋषि मुनियों को दिया, और उन ऋषि मुनियों ने वेद की ऋचाओं की रचना की। इसीलिए उन ऋषि मुनियों को दृष्टा कहा जाता है, उनको रचयिता नहीं कहा जाता है, उनको दृष्टा। दृष्टा का मतलब उन्होंने जो ईश्वरीय प्रेरणा से जो देखा या जो सुना, उसके आधार पर वेद की ऋचाएं की रचना की। और वेद का दूसरा नाम श्रुति भी है। श्रुति का मतलब कि यह सुनने की परंपरा, ये जो भी ईश्वर से जो सुना गया श्रुति परंपरा के द्वारा, वही ऋषि मुनियों ने यहाँ पर रचना किया। तो इसीलिए वेद का दूसरा नाम श्रुति भी है। और वेद को हम संहिता भी कहते हैं, क्योंकि वेद का संकलन हुआ, जो भी ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा जो प्रेरणा मिली, जो अनुभव मिला, उसको सुनकर उसकी ऋचाएं रची गई, उसको लिखा गया और या उसको रचा गया, और फिर उसके बाद उसको एक जगह संग्रहित किया गया, कंपाइल किया गया, संकलित किया गया। इसलिए इसको हम संहिता भी कहते हैं। वेद को हम अमनाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमनाय, क्योंकि यह स्वतः प्रमाणित है। वेद को प्रमाण करने की जरूरत नहीं है, यह स्वतः प्रमाणित है, वेद की ऋचाएं, इसलिए यह अमनाय है। तो वेद के इतने नाम अगर पूछे जाए तो आप लोग एग्जाम में लिखिएगा, क्योंकि इस बार देखिए जो बीपीएससी का जो टीचर वाला एग्जाम हुआ था, पीजीटी, उसमें आ गया था कि वेद के क्या नाम है, तो उसमें श्रुति भी था। तो जो आप जानेगा वो इसको लिख पाएगा। तो वेद को इतने नामों से अपौरुषेय, श्रुति, संहिता, अमनाय, ये वेद को कहते हैं। अब एक बताएंगे कि वेद की रचना जो हुई ईश्वरीय अनुभव के द्वारा, ईश्वरीय प्रेरणा से, ईश्वरीय ज्ञान से पहले किसी को मिला और उसके बाद ऋषि मुनियों ने रचना किया। इसलिए वेद की रचयिता कई हैं। गृह समद ऋषि हैं, विश्वामित्र हैं, वामदेव है, अत्रि है, भारद्वाज है, ये तमाम ऋषि हैं। इसको हम एक डिटेल में इसका वीडियो बनाए हैं, उसे आप जरूर देख लीजिएगा और प्लेलिस्ट में उसे हम डाल देंगे। बस इतना जानिए कि वेद के जो रचयिता हैं वो उनको रचयिता नहीं कहते, जो ऋचाएँ जो रचे हैं उनको हम दृष्टा कहते हैं, क्योंकि वह ऋषियों व ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर वेद की ऋचाएँ को रचे हैं। अब यहाँ पर एक एक पा जाइए। जो वेद है वो 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। लेकिन जान लीजिए कि इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद विषय वस्तु के आधार पर एक जैसे हैं, और इसलिए इसे त्रयी कहा जाता है। बार बार पूछा जाता है कि वेद 4 हैं, लेकिन इन त्रयी शुरू में माना जाता है कि इन्हीं तीनों की रचना हुई है, और अथर्ववेद को इसको अलग रखा जाता है, क्योंकि अथर्ववेद का जो विषय वस्तु है वो इन बाकी तीनों वेदों से कुछ हट के है। उसमें कुछ अन्य विषय वस्तु, जादू, टोना, वशीकरण आदि भी आ जाते हैं। तो इसलिए अथर्ववेद त्रयी नहीं है। त्रयी कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये आपको जानकारी में आ जाना है, तो इसको हम त्रयी कहते हैं। अब आइए हम ऋग्वेद पर थोड़ा चर्चा करेंगे, और ऋग्वेद पर चर्चा के द्वारा समझिए कि ऋग्वेद का रचना काल तो मैं आपको समझा ही दिया हूँ, और इस समय को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। यह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में इसका रचना हुआ था, और लंबा इसका संकलन होता रहा है। रचना मत कहिए, संकलन इसका हुआ है, और कोई इसको 1800 BC भी मानते हैं। ये माना जाता है, ऐसा सर्पक ब्राह्मण में एक जगह यह लिखा गया है कि ईश्वर ने 4 महर्षियों को एक प्रेरणा दिया, और उन प्रेरणा से 4 वेदों की रचना हुई। 4 महर्षि कौन कौन है? तो अग्नि है, और उससे ऋग्वेद की रचना हुई। फिर वायु है, इनको महर्षि माना गया है, वायु। फिर इससे यजुर्वेद की रचना हुई। फिर देखिए एक जो महर्षि हैं वो आपको आदित्य हैं, सूर्य देवता, उनसे सामवेद की रचना हुई। और फिर एक अंगिरा ऋषि हैं महर्षि, उनसे अथर्ववेद की रचना हुई। ये सब पर ब्राह्मण आया है कि ईश्वर ने 4 महर्षियों को यह प्रेरणा दिया, और उनके प्रेरणा से चारों महर्षियों से 4 वेद निकलते हैं। इसलिए देख लीजिए कि जो ये ऋग्वेद है, ये अग्नि
देव से माना जाता है। इसमें अग्नि तत्व है। अग्नि का क्या मतलब हुआ? अग्नि यानी तेज, अग्नि यानी प्रकाश। अगर कहीं भी देखिए अंधेरा हो और आप अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए तो क्या होता है? अंधेरा समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से अग्नि जो है वो प्रकाश यानी ज्ञान का द्योतक है। इसीलिए ऋग्वेद जो है वो ज्ञान मूलक है। तो ये आपको समझना होगा। और ज्ञान से ही धर्म आता है। और ऋग का मतलब क्या होता है? ऋग का मतलब स्थिति भी होती है, ऋग का मतलब, और इसी से धर्म है। तो ऋग्वेद से ही धर्म शास्त्र निकला। तो ये समझने वाली बात है कि अगर कहीं मैचिंग आ जाएगा कि धर्मशास्त्र का कहाँ से उद्गम स्रोत है धर्मशास्त्रों का, तो यह ऋग्वेद है। क्योंकि ऋग का मतलब स्थिति होता है, उसका मतलब धर्म से माना जाता है, और इसी से धर्मशास्त्र निकलता है। तो ऋग्वेद धर्मशास्त्र से है। ऋग्वेद ज्ञान मूलक है। इसमें ज्ञान विज्ञान की बातें की गई हैं। और सतपथ ब्राह्मण में चर्चा आया है कि यह अग्नि के द्वारा, अग्नि ब्रह्मर्षि को माना गया है, या अग्निदेव के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई, तो इसलिए यह ज्ञान मूलक है। ऋग्वेद के जो ऋत्विक होते थे, जो पुरोहित होते थे, या जो इसके ज्ञाता होते थे, उसको होत्री कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होत्री, या उसी को होता भी कहा जाता था। ये बार बार पूछा जाता है। हर वेदों का एक उपवेद भी है। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वह आयुर्वेद है। देखिए आयुर्वेद ऋग्वेद से ही निकला है, और आयुर्वेद आज बहुत बड़ा है मेडिसिन क्षेत्र में। तो आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, बहुत पूछा जाता है। और आयुर्वेद के जो प्रणेता हैं वो धन्वंतरी को माना गया है। तो देखिए धन्वंतरी जो है वो आयुर्वेद के प्रणेता है। तो इतना चीज आपको समझ गया कि ऋग्वेद का आपने टाइमिंग समझ लिया। 1000 ईसा पूर्व से, यह देखिए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व सामान्यतया ये एनसीईआरटी बताती है। ऋग्वेद में अग्नि तत्व है। अग्नि मतलब ज्ञान का मतलब है, प्रकाश का मतलब है। तो ऋग्वेद ज्ञान मूलक है, उसमें ज्ञान विज्ञान की बात की गई है। ऋग्वेद का जो जानकार होता है वह होत्री होता है, और ऋग्वेद का जो उपवेद है वह आयुर्वेद है। और आयुर्वेद के जो प्रणेता माने गए हैं वह धन्वंतरी को माना गया है। ऋग्वेद से ही धर्मशास्त्र निकला है, क्योंकि ऋग का मतलब स्थिति होती है, उसका मतलब धर्म है, और धर्म से धर्मशास्त्र निकलता है। अब आ जाइए यजुर्वेद पर। यजुर्वेद ये उत्तर वैदिक काल का है। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये उत्तर वैदिक काल के हैं। तो यजुर्वेद का जो समय है वह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, कहीं कहीं 500 ईसा पूर्व भी लिखा जाता है, लेकिन एनसीईआरटी 600 ईसा पूर्व बताता है। और यजुर्वेद वायु तत्व से निकला हुआ है, क्योंकि सतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो ईश्वरीय प्रेरणा मिली वो वायु महर्षि को मिली, उसको महर्षि वायु को माना गया है, वायु देव को मिली। और वायु जो है वो क्या है? बहते रहते हैं, और वायु जो है वो कर्म के द्योतक है। तो इसीलिए यजुर्वेद में कर्म की बातें की गई है। देख लीजिए, ऋग्वेद ज्ञान की बातें हैं, यजुर्वेद में कर्म की बातें हैं। और ये देख लीजिए यजुर्वेद में जनरली ये जो बात की जाती है उसमें साथ ही साथ मोक्ष की भी बात की जाती है। यजु का मतलब होता है रूपांतरण। तो यजु रूपांतरण हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। किसमें रूपांतरण? आत्मा का जो रूपांतरण हो जाता है फिर जाकर वो परमात्मा में मिल जाता है। तो ये मोक्ष का मतलब यहाँ में निकलता है। तो जो मोक्ष शास्त्र है वह यजुर्वेद से निकला है। इंपॉर्टेंट जान लीजिए, मोक्ष शास्त्र, धर्मशास्त्र ऋग्वेद, मोक्ष शास्त्र यजुर्वेद का है। यजुर्वेद के जो जानकार होते हैं उनको अधर्वयु कहा जाता है, या जो पुरोहित होते हैं या ऋत्विक होते हैं उनको यह अधर्वयु कहा जाता है। तो यजुर्वेद का अधर्वयु है। ऋग्वेद का हमने होता या होत्री आपको समझाया। अब देखिए यजुर्वेद का भी अपना उपवेद है। यजुर्वेद का जो उपवेद है वह धनुर्वेद है। कौन है? धनुर्वेद है। और धनुर्वेद का प्रणेता माना जाता है विश्वामित्र को। हालांकि आज धनुर्वेद यह विलुप्त हो गया है, यह अपने मौलिक रूप में हमको नहीं प्राप्त है, लेकिन यजुर्वेद का जो वेद है वो धनुर्वेद है, और इसके प्रणेता विश्वामित्र को माना गया है। यजुर्वेद में यज्ञ और युद्ध की बातें की गई है। यज्ञ और युद्ध की बातें की गई है। एक और बात जान जाइए कि यजुर्वेद जो है उसमें एक सूर्य सूत्र आता है। सूर्य मतलब डोरी,
और उसी डोरी से कर्मकांड की जो वेदी बनती थी उसको नापा जाता था। तो यजुर्वेद से ही माना जाता है कि ज्योमेट्री या ज्यामिति निकली हुई है। तो ज्यामिति का जो उद्गम स्रोत है वह यजुर्वेद है। यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में है। देखिए ऋग्वेद है वो सिर्फ पद्य में है, और यह जो है वो गद्य और पद्य दोनों फॉर्म में है। तो ये जानकारी की बातें हैं। फिर आ जाइए, तीसरा जो है सामवेद है। यह भी उत्तर वैदिक काल में संकलित हुआ। एक और बात जान जाइए कि सामवेद कोई बहुत अलग का वेद नहीं है। ऋग्वेद के ही अधिकांश ऋचाओं को एक जगह एकत्रित करके संकलित कर दिया गया, और कुछ उसमें अन्य ऋचाएं भी जुटी हुई हैं, वही सामवेद बना हुआ है। साम का मतलब होता है समन, यह गेय है, चैंटेबल है, तो इसीलिए ये बहुत ही सस्वर पाठ में गाया जाता है। कहीं भी अगर यज्ञ होता आपने देखा होगा, और जो सुंदर वेद मंत्रों का जो पाठ होता है तो वह सामवेद का ही होता है। कृष्ण ने भी कहा है गीता में कि वेदों में सामवेद है, तो ये सामवेद है। और माना जाता है कि सामवेद का जो उद्भव हुआ, जो शतपथ ब्राह्मण में जो आया है कि जो 4 महर्षि हुए उसमें आदित्य को माना जाता है। आदित्य मतलब सूर्य है, और सूर्य जो है वो तेज के प्रकाश है, तो इसलिए सामवेद में तेजता की बात आती है। सामवेद के जो पुरोहित होते हैं या सामवेद के जो ज्ञाता होते हैं वो उनको हम उद्गाता भी कहते हैं या उद्गात्री कहते हैं। ये बहुत पूछा जाता है, उद्गाता या उद्गात्री सामवेद का। सामवेद से ही संगीत निकला हुआ है, क्योंकि साम समन शब्द से बना है और समन धातु से बना है, और समन का मतलब है संगीत, तो यहाँ से संगीत निकला है। सामवेद का जो उपवेद है वह गंधर्व वेद है। देखिए गंधर्व वेद, और गंधर्व वेद के प्रणेता को यहाँ पर या मुख्य जो इसके ऋषि हैं उनको भरत मुनि को माना गया है। साम का मतलब होता है गतिशील, साम का मतलब एक गतिशील भी होता है। साम समन संगीत के सेंस में भी है, और साम का गतिशीलता से भी लिया गया, साम गतिशील होता है। और इसका मतलब कि काम है, गतिशील जो होता है वह काम का द्योतक होता है, इसीलिए काम शास्त्र की उत्पत्ति जो हुई है वो सामवेद से हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, धर्मशास्त्र ऋग्वेद से, मोक्ष शास्त्र यजुर्वेद से, काम शास्त्र सामवेद से, ठीक है। उपवेद में देख लीजिए, आयुर्वेद ऋग्वेद का है, धनुर्वेद ये देख लीजिए यजुर्वेद का है, और गंधर्व वेद जो है वह देख लीजिए सामवेद का है। अब आ जाइए, और यहीं से ये संगीत का उद्गम स्रोत माना जाता है सामवेद को, और संगीत का जनक है। और फिर आ जाइए जो चौथा है अथर्ववेद, और इसको त्रय में नहीं माना जाता है। जो 3 वेद में माने गए हैं उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। अथर्ववेद के विषय वस्तु के आधार पर इसको थोड़ा अलग रखा गया है कि ये अथर्ववेद है। और शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो ईश्वरीय प्रेरणा से जिस महर्षि को ईश्वरीय प्रेरणा मिली अथर्ववेद के लिए वह अंगिरा ऋषि हैं। तो अंगिरा ऋषि ही इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, और एक्चुअली इसको अथर्ववेद कहा जाता है क्योंकि अथर्व का मतलब होता है कंपनयान, जो कंपित होता रहे, और अथर्व का मतलब है जो स्थिर है, जड़ है। अथर्व का मतलब जड़ होता है, तो यहाँ पर इसका ये मतलब होता है। और देखिए जड़ जो हुआ यही अर्थ भी होता है, और इसी से अर्थशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। तो देखिए हर वेदों से कोई ना कोई शास्त्र निकला हुआ है। अथर्ववेद का अर्थशास्त्र है, फिर एक बार रिवाइज कीजिए, ऋग्वेद का धर्मशास्त्र, यजुर्वेद का मोक्ष शास्त्र, सामवेद का देख लीजिए काम शास्त्र, और अथर्ववेद का अर्थशास्त्र है। अथर्ववेद के भी जो ज्ञाता होते हैं और जो पुरोहित होते हैं उनको ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। तो सभी के पुरोहितों का नाम बता दिया हमने कि ऋग्वेद के पुरोहित हैं होत्री या होता, यजुर्वेद के पुरोहित हैं अथर्वायु, सामवेद के पुरोहित हैं उद्गाता या उद्गात्री भी कहा जाता है, और अथर्ववेद के पुरोहित जो हैं वो ब्रह्मा है। देखिए अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्प वेद या स्थापत्य वेद है। सभी वेदों का जैसे हमने उपवेद की चर्चा किया है, तो अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्प वेद या स्थापत्य वेद है, और इसके जो प्रणेता माने गए हैं वो विश्वकर्मा को माना गया है। तो सभी के प्रणेता भी हैं। अथर्ववेद में मुख्य रूप से देखिए जादू, टोना, शल्य, अर्थशास्त्र, ज्ञान, इतिहास, बहुत सारी चीजें
इसमें मिलती हैं और बहुत जादू टोना, बहुत जड़ी बूटियों का नाम भी अथर्ववेद में आपको मिलता है। तो ये बहुत ही ज्ञान से भरा हुआ वेद है। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया। और एक बार आपको बहुत शॉर्ट में 1 मिनट में रिवाइज करा देते हैं। वेद विद धातु से बना है, इसका मतलब जानना होता है। वेद में 2 काल हैं, ऋग वैदिक काल या उसी को पूर्व वैदिक काल कहा जाता है, अर्ली वैदिक एज, और एक होता है उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक एज। ऋग वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई है। इसका जो समय सामान्यतया माना गया है वह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना गया है। ऋग्वेद में हमने बताया कि ऋग्वेद के जो ज्ञाता होते हैं उनको होत्री कहा जाता है या होता कहा जाता है। ऋग्वेद अग्नि तत्व से निकला हुआ है, अग्नि का मतलब ज्ञान से है, इसलिए ऋग्वेद ज्ञान मूलक है, उसमें ज्ञान विज्ञान की बातें की गई है। ऋग्वेद का जो वेद है वह आयुर्वेद है, इसके प्रणेता धन्वंतरी को माना गया है। ऋग्वेद से ही, ऋग का मतलब स्थिति होता है या धर्म होता है, इससे धर्मशास्त्र का आविर्भाव हुआ है। यजुर्वेद जो है इसका यह उत्तर वैदिक काल का है, यह 1000 ईसा पूर्व से, यह 600 ईसा पूर्व का माना गया है। यह वायु तत्व से है, वायु का मतलब कर्म होता है, तो यह कर्म प्रधान है, इसमें कर्मकांड की भी बात की गई है इसमें। और देखिए इसका जो उपवेद है वह धनुर्वेद है, जिसके प्रणेता विश्वामित्र को माना गया है। माना जाता है कि धनुर्वेद अभी लुप्त हो चुका है और इसके ज्ञाता को अथर्वयु कहा जाता है यजुर्वेद को। देखिए यजुर्वेद में यज्ञ और युद्ध की बातें की गई हैं। यजुर्वेद में शुल्ब सूत्र में यजुर्वेद का जो शुल्ब सूत्र है वहीं से ज्यामिति की उत्पत्ति माना जाता है और यजुर्वेद से ही मोक्ष शास्त्र निकला हुआ है। सामवेद देखिए उत्तर वैदिक काल का है, यह सूर्य से इसकी उत्पत्ति मानी गई है, आदित्य से माना गया है और यह तेज का द्योतक है। इसके सामवेद के जो ज्ञाता होते हैं उनको हम उद्गाता या उद्गात्री कहते हैं। सामवेद से ही संगीत की उत्पत्ति हुई है। सामवेद का जो वेद है वो गंधर्व वेद है, उसके मुख्य प्रणेता भरत मुनि को माना गया है। साम मतलब गतिशील होता है या काम होता है और इसी से काम शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। फिर आप देख लीजिए अथर्ववेद है, यह माना गया है कि यह अंगिरा ऋषि इसके रचयिता माने या इसके संकलनकर्ता माने गए हैं। अथर्व का मतलब जड़ होता है और इसी से अर्थशास्त्र निकला हुआ है। अथर्ववेद के ज्ञाता को हम ब्रह्मा कहते हैं और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्प वेद या स्थापत्य वेद है, जिसका जो प्रणेता है वो विश्वकर्मा है। अथर्ववेद में सर्जरी की बातें हैं, सल्ज की बातें हैं और चीरफाड़ की, जादू टोना, वशीकरण और बहुत सारे यहाँ पर अद्भुत जानकारियाँ, दुर्लभ जानकारियाँ अथर्ववेद में संकलित है। तो यह वेद का एक परिचय हुआ। ये सभी पॉइंट आपको एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत जरूरी है और सभी को जानना चाहिए, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ वेद पर हमने डिटेल में भी वीडियो बनाया है, उसको प्लेलिस्ट में हम डालेंगे, उसको भी आप देखिएगा, तो आपका नॉलेज बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा और भारतीय धर्म संस्कृति को आप जानकारी रखिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आज के टॉपिक को मैं विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।